बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख से 2 लाख की बहस और गांव की मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर सवाल। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्र को पढ़ाई के लिए कितने रुपए का एजुकेशन लोन मिलेगा। सवाल यह है कि क्या बिहार के गरीब, किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता अब पहले जैसा आसान रहेगा? क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बदलाव किया है। स्वागत है आपका। मैं वहीं खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। पहले इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलता था। अब नई व्यवस्था में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से 2 लाख रुपए तक के ऋण मिलेंगे, जबकि 2 से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त जरूरत के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सरकार का कहना है कि 4 लाख की कुल सीमा खत्म नहीं हुई है, बल्कि लोन देने का तरीका बदल गया है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि छात्र और उसके परिवार के लिए फर्क सिर्फ रकम का नहीं है, फर्क है कर्ज हासिल करने की प्रक्रिया का, बैंक की स्वीकृति और उस पैसे तक समय तक पहुंचने का। सवाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का असली मकसद क्या था? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत ही इस सोच के साथ शुरू हुई थी कि सिर्फ इसलिए किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके क्योंकि उसके परिवार के पास पैसे नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में भी इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना बताया गया है। योजना में सामान्य शिक्षा के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ और तकनीकी शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम भी शामिल रहे हैं। अब सोचिए, एक गांव का किसान अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, एक मजदूर अपनी बेटी को नर्सिंग या फार्मेसी पढ़ाना चाहता है, एक छोटे दुकानदार का बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाहता है। परिवार के पास जमीन है, मेहनत है, सपने हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए एक मुश्त लाखों रुपए नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक लोन नहीं था, बल्कि उच्च शिक्षा तक पहुंच का रास्ता था। सरकार की सफाई भी समझिए। सरकार कह रही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की कुल 4 लाख की सहायता समाप्त नहीं हुई है। नई व्यवस्था में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से 2 लाख तक और इसके बाद 2 लाख से 4 लाख तक की राशि कमर्शियल बैंकों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने यह भी बताया है कि 2026-27 में इस योजना के लिए 950 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 886 करोड़ से अधिक है। सरकार के मुताबिक इस वित्तीय सहायता कम नहीं बल्कि बढ़ी है। लेकिन जनता का सवाल यह हो सकता है, अगर कुल रकम 4 लाख ही है तो क्या प्रक्रिया भी उतनी ही आसान रहेगी? यह वह बिंदु है जिस पर सरकार को छात्रों और अभिभावकों को पूरी स्पष्टता देनी होगी। और अब आते हैं सबसे सामाजिक आर्थिक सवाल पर, यानी मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर। बिहार को लंबे समय से मनी ऑर्डर इकोनॉमी वाला राज्य कहा जाता रहा है। इसका सीधा संबंध रोजगार और पलायन से है। गांव का बच्चा पढ़ता है, किसी कॉलेज से सरकारी या प्रोफेशनल शिक्षा लेता है, फिर बिहार से बाहर नौकरी करता है और जब पहली तनख्वाह मिलती है तो उसका एक हिस्सा
अपने गांव और परिवार को भेजता है। वही पैसा किसान के घर में राशन खरीदता है, मजदूर परिवार के घर में बच्चों की पढ़ाई चलती है, किसी छोटे कारोबारी को दुकान बढ़ाने में मदद करता है, किसी परिवार को घर बनाने, इलाज कराने या बहन की पढ़ाई जारी रखने का सहारा देता है। यानी शिक्षा पर किया गया खर्च सिर्फ एक छात्र में निवेश नहीं है, यह गांव के पूरे परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश है। इसलिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को सिर्फ शिक्षा विभाग की योजना मानकर नहीं देखा जा सकता। इसका संबंध युवा रोजगार, कौशल विकास, पलायन, परिवार की आय और बिहार की मनी ऑर्डर इकोनॉमी से जोड़कर देखना होगा। लेकिन सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है। अगर सरकार चाहती है कि विद्यार्थी एजुकेशन लोन पर कम निर्भर हो, अगर सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भूमिका धीरे धीरे कम करना चाहती है, तो सबसे पहले बिहार में सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर बनाना होगा। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, फार्मेसी कॉलेजों, ITI, पैरामेडिकल संस्थान और दूसरे प्रोफेशनल संस्थान, इन सभी में ऐसी गुणवत्ता और क्षमता होनी चाहिए कि बिहार का छात्र अपने ही राज्य में विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करे। क्योंकि असली लक्ष्य सिर्फ लोन देना या लोन कम करना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए हर गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा, हुनर और रोजगार का अवसर देना। और अंतिम सवाल, सरकार का कहना है कि 4 लाख की कुल शिक्षा सहायता बनी हुई है, लेकिन छात्रों के लिए सवाल यह है कि 2 लाख तक राज्य सरकार और बाकी राशि बैंकों से लोन लेने की नई व्यवस्था कितनी आसान होगी? क्या बैंक समय पर ऋण देंगे? क्या गरीब परिवारों के बच्चों बिना अतिरिक्त आर्थिक दबाव के यह प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे? क्या इससे उच्च शिक्षा में दाखिले पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार ऐसा मॉडल बन पाएगा जिसमें गांव का गरीब बच्चा कर्ज लेकर पढ़े जरूर, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद इतना हुनरमंद बने कि वह उस कर्ज को चुकाने के साथ ही अपने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी बदल सके? क्योंकि बात सिर्फ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की नहीं है, बात बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य की भी है, बात गांव के किसान और मजदूर के सपनों की है, और बात उस मनी ऑर्डर इकोनॉमी की भी है जिसमें बिहार का पढ़ा लिखा युवा देश के किसी भी कोने में जाकर कमाता है और उसके कमाए पैसे से उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए सरकार से सवाल विरोध का नहीं, स्पष्टता का है। बिहार के छात्रों को 4 लाख की सहायता वास्तव में कितनी आसानी से मिलेगी और क्या यह व्यवस्था उनके सपने को आसान बनाएगी या प्रक्रिया को मुश्किल करेगी? यही असली परीक्षा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026 की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।